हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर दोबारा हम सीटेट का पेपर देखेंगे जो आज 23 दिसंबर 2021 को हुआ है। पेपर 1 और पेपर 2 में किस किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन वो होते हैं जो छात्र एग्ज़ाम हॉल से निकलते हैं और अपने शब्दों में बताते हैं। ये कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन होते हैं। एज इट इज़ आपको वैसे जो ऑप्शन के साथ क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको आंसर की में ही मिलेंगे जब सभी पेपर हो जाएंगे आंसर के हैं। ये कहीं ना कहीं जो एनालिसिस होता है पेपर का आपके लिए मददगार होता है और आने वाले पेपर में आपको कहीं ना कहीं एक हिंट प्रदान करता है, इसलिए ये पेपर का एनालिसिस देखना महत्वपूर्ण है। तो समय व्यर्थ न करते हुए एनालिसिस के आज के पेपर का एनालिसिस देखेंगे। आज जो क्या नाम 23 दिसंबर को जो आज पेपर हुआ, पेपर 1 में किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहला, हिंदी किस तरह की भाषा है। इसके ऊपर हिंदी से रिलेटेड आपको डेली क्वेश्चन, आपको भाषा से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है कि भाषा हिंदी किस तरह की भाषा है। भाषा भारत के संविधान में कितनी भाषाएं हैं, कौन से अनुच्छेद में भाषा है, अनुसूची भाषा है, आपको ये सब पता होना चाहिए। 22 भाषाएं हैं हमारी, 8वीं अनुसूची में है और हिंदी एक राज्य भाषा है। भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रभाषा और राज्य भाषा में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। आप एक भावी अध्यापक हैं तो राजभाषा आप डिफरेंस ये है कि किसी भी देश की जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है वो होती है राजभाषा, नहीं राष्ट्रभाषा। और जो एक राजभाषा होती है, एक वो जो बोली जाने वाली होती है एक तरह से, उसे हम राजभाषा कहते हैं। राष्ट्र की जो भाषा होती है वो राष्ट्रभाषा होती है और जो राज्य भाषा होती है वो नॉर्मली लोग जो बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ 22 तरह की भाषाएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट के केले की सब्जी कहाँ पर खाई जाती है, इस तरह का क्वेश्चन आया था। केले की सब्जी कहाँ पर खाई जाती है। झूम खेती किस राज्य में होती है, इससे क्वेश्चन आया था। झूम खेती आपको पता होना चाहिए, झूम खेती। और ये इस तरह के क्वेश्चन है कि क्या नाम कहीं ना कहीं आज तक सीटेट में खेती से रिलेटेड पूछे ही जाते हैं क्वेश्चन, तो आपको ये पता होना चाहिए। सीखने को प्रोत्साहित करता है, इससे क्वेश्चन है। भाषा कौशल आपको पता ही है, 4 कौशल है, लिखना पढ़ना बोलना सीखना, ये आपको पता ही है। राजकुमार में समास कौन सा है, ये हिंदी में एक क्वेश्चन आया था कि राजकुमार में समास कौन सा है। आनुवांशिकता का सिद्धांत, आनुवांशिक और वातावरण आप सीटेट का फेवरेट विषय है, आपको पता होना चाहिए। सीटेट के जो फेवरेट विषय है आपको उस पर ज़्यादा वर्क करना है या फिर उसको ज़्यादा ध्यान से पढ़ के जाना है। और ये इस तरह के टॉपिक हैं, अगर आप इन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको समझना होती है। अनुवांशिक और वातावरण इस तरह के टॉपिक है कि ये आपको कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन फ्री फंड का जिसे कहते हैं वो आपको दिला के जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 से 4 किलोमीटर दूर से अपनी माता को कौन सा कीट पहचान लेता है। आपको ये सबको पता होगा, 3 से 4 किलोमीटर दूर से कौन सा कीट पहचान लेता है। रेशम का कीड़ा है जो अपनी माता को पहचान लेता है। मिर्ची के ऊपर क्वेश्चन आया, मिर्ची कहाँ से आई थी। मिर्ची के ऊपर क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर का पेपर आपने अगर पढ़ा होगा तो उसमें आपको ये क्वेश्चन मिला होगा। मिट्टी की नरम किया जाता है, मिट्टी को नरम करने से एक क्वेश्चन था। मिट्टी को नरम करके जो फसल उगाई जाती है उसके ऊपर क्वेश्चन था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन था, आपको ये पता होना चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए। ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं आपको इम्पोर्टेंट है और कहीं ना कहीं एक नंबर आपके लिए दिलाते हैं। कैक्टस और मेहंदी में कौन सी चिड़िया घर बनाती है, ये आपको पता होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो ये घुमा फिरा के पूछा गया है। सुनने की सर्वाधिक क्षमता किसकी होती है, ये एक क्वेश्चन पूछा गया है। ये मधुबनी से फिर दोबारा आज क्वेश्चन पूछा गया है। मटर कहाँ से आई, ये क्वेश्चन है। मानवीकरण में कौन अलंकार से क्वेश्चन है। प्रगतिशील शिक्षा ज़्यादातर रोज ही पूछा जा रहा है। प्रगतिशील शिक्षा होगी, समावेशी शिक्षा होगी, ये इस तरह के टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं आपको ज़्यादातर देखने के लिए मिल रहा है, इसलिए इसे क्या नाम आपको प्रगतिशील शिक्षा और समावेशी शिक्षा इस तरह के टॉपिक आपको करके जाने हैं। उत्तरी ध्रुव में कौन से पक्षी आते हैं। उत्तरी ध्रुव के जो पक्षी हैं आपको पता होना चाहिए। भारत देश में क्या नाम बाहर से जो पक्षी आते हैं वो कौन से मौसम में आते हैं, आपको एक तो ये पता होना चाहिए। कौन से
ध्रुव से आते हैं वो पता होना चाहिए, कब आते हैं, क्यों आते हैं, इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। कचनार के फूल की सब्जी कहाँ खाई जाती है, ये कचनार के फूल की सब्जी के बारे में पूछा गया है। आपने देखा होगा जो इस बार सीटेट का जो पेपर आ रहा है उसमें ईवीएस सेक्शन कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से और जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उसमें से भी क्वेश्चन मिल रहे हैं, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर आपको पक्का करके जाना है इसलिए। और ये कचनार के जो फूल वूल का ये बिल्कुल डीपली एनसीईआरटी जिसने पढ़ी होगी, एनसीईआरटी जो 3rd 4th 5th की जो है उसमें डीपली जो पहले एक तरह से मोटा मोटा जो हेडलाइंस के जो टॉपिक थे उससे पूछा जाता था, पर अब डीप से पूछा जा रहा है। तो इसलिए आपको एनसीईआरटी का जो शॉर्ट हो या समरी हो आपको वो देख के जानी है। सबसे अच्छी साड़ी की कौन सी जिला प्रसिद्ध है, सबसे अच्छी साड़ी के लिए जिला कौन सा प्रसिद्ध है। परिवार आपको पता होगा, परिवार किसके लिए से क्या नाम है क्वेश्चन है, परिवार में आपको ये पता होना चाहिए। परिवार में एक ईवीएस परिवार जो ईवीएस की जो थीम है उसमें परिवार का महत्वपूर्ण योगदान है, तो इसलिए परिवार से भी क्वेश्चन है। एचसीएफ और एलसीएम से एक क्वेश्चन मिला है आज क्या ना पेपर 1 में, ये मैथ में। ग्रेर मॉडल ने किस पौधे की शोध किया, आपको पता होना चाहिए। ये मटर से आज 2 क्वेश्चन आए, एक तो मटर कहाँ से आई और दूसरा ये ग्रेड मॉडल वाला जो ये किस पौधे का शोध किया, आपको पता होना चाहिए। ये किसका है, मटर के शोध किया था, मटर का जो पौधा था उसके ऊपर शोध किया था इन्होंने। वैन हेले के चरण पूछे गए, वैन हेले के चरण जो आपको पता होना चाहिए। हाथी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया, हाथी आपको पता है एनसीईआरटी के जो ईवीएस की बुक है उसमें आपका पोर्टफोलियो के ऊपर आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए। पोर्टफोलियो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और महत्वपूर्ण इसलिए भी क्योंकि एक टीचर को पोर्टफोलियो बनाना या उसको समझना एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर पोर्टफोलियो के बारे में समझता है और अच्छी तरह उपयोग करता है तो कहीं ना कहीं अपने स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण होगा। ब्रेल लिपि के ऊपर क्वेश्चन है। विकास की दिशा से एक क्वेश्चन है। अरब सागर के पास के राज्यों से एक क्वेश्चन पूछा गया है आज के। दिशा निर्देश से पूछा गया। ईवीएस की थीम से क्वेश्चन पूछा गया। ईवीएस की थीम आपको पता होना चाहिए, 6 मुख्य थीम है और 4 उप थीम है, आपको ये पता होना चाहिए। मधुमक्खी से क्वेश्चन पूछा गया। सोलेन विकास से पूछा गया। प्याजे से क्वेश्चन पूछा गया। कोलरबर्ग से पूछा गया। एनसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपको करके जानी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक महत्वपूर्ण आपको एक तो कौन कौन से स्तर है, 5 +3 +3 +4 ये वाला चीज पता होनी चाहिए कि ये नया आया है और किसने दिया है, कब आया है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है। वाइगोस्टी से एक क्वेश्चन पूछा गया। समय से एक क्वेश्चन पूछा गया, समय से ईवीएस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन पूछा गया। मैप से एक क्वेश्चन पूछा गया आज। मैप को आपको क्या नाम करके जाना। मैप में ज्यादातर इस तरह पूछा जाता है, निकटवर्ती राज्य या फिर आपसे मैच द फॉलोइंग पूछ लिए जाएंगे, तो इसलिए आपको करके जाना है। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में आज क्वेश्चन पूछा गया। समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा सीटेट का फेवरेट विषय है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट का। बहुभाषिक से भी क्वेश्चन पूछा गया। स्लॉथ, भालू, बाज, रेशम के जो ये हैं इनसे मिलान का ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। इसमें पूछा गया था स्लॉथ के कि सबसे ज्यादा 18 घंटे है, इस तरह के घंटे दे रखे थे, उसमें मैच करना था। फिर है क्षेत्रफल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। झारखंड की फसल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। एक आज आपको नया क्वेश्चन देखने को मिला, बाला से की जो फुल फॉर्म है इसके ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिला है। बाला की फुल फॉर्म क्या है। क्षेत्रफल से क्वेश्चन मिला है। सीरीज से क्वेश्चन मिला है, सीरीज से देखने के लिए क्वेश्चन मिला है आपको। पेपर टू में कहीं ना कहीं आज का पेपर थोड़ा सा हार्ड था और ये पेपर 2 आपने देखा होगा अभी तक जितने पेपर आ रहे हैं, पेपर 1 इजी आ रहा है और पेपर 2 कहीं ना कहीं हार्ड आ रहा है, तो आपको पेपर 2 का ज़्यादा अच्छी तरह तैयारी करना है जिससे आप पेपर 2 कर पाए। सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आया मैथ में। लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन मिला है। नंबर फैक्टर से क्वेश्चन मिला है। एरिया निकालने के ऊपर क्वेश्चन मिला है। मीन से क्वेश्चन मिला है। मैथ में आपको ये टॉपिक करके जाने कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। वॉल्यूम से क्वेश्चन मिला है।
पियाजे की स्टेज से क्वेश्चन मिला है, कोलरबर्ग से क्वेश्चन मिला है आपको, भाषा और विचार जो वाइगोत्स्की का है उससे क्वेश्चन मिला है, डिसलेक्सिया से क्वेश्चन मिला है, न्यू शिक्षा नई शिक्षा जो पद्धति है उससे क्वेश्चन मिला है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से 2020 की। इससे पेपर 1 में भी आपको क्वेश्चन मिला था और पेपर 2 में भी क्वेश्चन मिला है। तो पेपर 1 और पेपर 2 में दोनों में अगर आपको 1 से 2 क्वेश्चन भी मिलते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए अच्छी बात है और आपको ये नंबर दिला है। एनसीएफ और न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्वेश्चन मिल ही रहे हैं आपको, कई क्वेश्चन करके जाने हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनसीएफ से क्वेश्चन मिला है, समावेशी से क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, नए राज्य कौन से हैं ये एसएसटी में क्वेश्चन आया था कि नए राज्य के बारे में बताइए, उसके ऊपर क्वेश्चन मिला है। प्रस्तावना से आपको ये चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। प्रस्तावना में आपको ये पता होना चाहिए, प्रस्तावना एक बार अमेंडमेंट हो चुकी है अब तक, और अमेंडमेंट होने के बाद आपको ये पता होना चाहिए प्रस्तावना में जो ये 4-5 जो मेन टॉपिक है या मेन जो कीवर्ड्स हैं वो किस तरह अरेंज हुए हैं ये पूछ लेता है, कितनी बार उसका संशोधन हो चुका है, क्यों हो चुका है, किस उससे हो चुका है, तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। पर्वत के प्रकार के बारे में क्वेश्चन आया था, मौसम से संबंधित आज क्वेश्चन मिला है आपको देखने को, विधवा विवाह से क्वेश्चन मिला है, विधवा विवाह एसएसटी में, गुलाम वंश से क्वेश्चन मिला है, धम्म से क्वेश्चन मिला है, धम्म और ये बौद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन मिला है आपको, और चक्रवात से क्वेश्चन मिला है कहीं ना कहीं। एसएसटी का पेपर आपने जो ये देखा होगा, जो ज़्यादातर क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछे जा रहे हैं और ज्योग्राफी में जिस तरह के क्वेश्चन हैं वो मौसम, चक्रवात, ये सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो पेपर 1 का जो पेपर लेवल का है वो इजी आ रहा है और रिपीटेड क्वेश्चन भी हो रहे हैं, पर पेपर 2 का आपको देखना पड़ेगा कि पेपर 2 में कहीं ना कहीं आपको दोबारा हार्डनेस या फिर वो जो सीटेट का लेवल है वो उस तरह के क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं। तो इसलिए आपको अच्छी तैयारी के साथ जाना है और पेपर को अच्छा करके आना है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।